हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वोकैबुलरी से इडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसे भी अगर आपने देखा हो अभी तक के जितने भी लेक्चर्स देखे हैं, कई सारे लोग टेलीग्राम पे मुझसे जुड़े हैं, कई सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप से जुड़े हैं। तो जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं उन सब ने एक चीज देखा होगा मेरे पढ़ाने के पैटर्न में कि मेरा जो फोकस था वो लिटरेचर पे ज्यादा था अब तक। बट अभी जो पिछले 2 एग्ज़ाम हुए हैं, मैंने उसमें ये देखा है कि 50% लिटरेचर एंड 50% ग्रामर प्लस वोकैब पे फ़ोकस वो कर रहे हैं। तो इसलिए अब मैंने अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी में थोड़ा-सा चेंज किया है और अब मैं कुछ लेक्चर्स आपके लिए वोकैब्युलरी पे एंड ग्रामर पे भी प्रोवाइड करूँगी। हालाँकि मैंने ये प्लानिंग की थी कि नॉर्मन लेविस से एंड डैन एंड मार्टिन से लेक्चर्स मैं रेगुलरली प्रोवाइड करूँगी। But due to lack of time and due to a lot of responsibilities, I'm not able to upload the lectures regularly. So I'm really sorry for that. But फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि ग्रामर एंड वोकैब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जाम के लिए, स्पेशली बिफोर टीजीटी एग्जाम एंड जेआईसी एग्जाम, मैं आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर लेक्चर्स प्रोवाइड करूँ। तो आज का जो लेक्चर है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस पे और काफी सारे क्वेश्चंस एलटी ग्रेड में भी पूछे गए हैं। इसके अलावा टीजीटी में भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सीलेंट की बुक से डिस्कस कर रहे हैं, 12th क्लास की बुक है। आप लोगों को मेरी ये सलाह है कि आप लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए एक्सीलेंट एंड एसपी बख्शी की बुक से देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का पहला इडियम है ऑल इन ऑल। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हैं जो एलटी ग्रेड में भी पूछे गए थे और मैंने कुछ लोगों को सजेशन किया था पढ़ने को। तो चलिए देखते हैं। ऑल इन ऑल इसका मतलब होता है सर्वे सर्वा। इसका इसका आप यूज देखिए। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही सर्वे सर्वा था। नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवंस, काफी ज्यादा पूछा जाता है ये। इसका मतलब होता है इन दिस ऑर्डर। इसका मतलब होता है इन दिस ऑर्डर या बेतरतीबी से कोई चीज होती है। जैसे योर चिल्ड्रन केम इनटू रूम एंड लेफ्ट ऑल माय बुक्स एट सिक्सेस एंड सेवन। सिक्सेस एंड सेवन इसका मतलब ये होता है तितर बितर या बेतरतीबी से, इन दिस ऑर्डर। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एट फ्यूल टू फायर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है टू मेक द मैटर वर्स। ऐसा होता है ना बहुत लोग कि कोई मामला खराब हो और उसमें क्या करते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं, मतलब गुस्से को बढ़ाते हैं, रेस को बढ़ाते हैं। तो द ऑफिसर वॉज ऑलरेडी वेरी एंग्री बट द डिसकॉर्टियस आंसर ऑफ रमेश एडेड फ्यूल टू फायर। कि जो ऑफिसर था वो ऑलरेडी बहुत गुस्सा था, लेकिन रमेश का जो डिसकॉर्टियस आंसर था उसने आग में घी का काम किया। कई बार होता है ना, पेरेंट्स जब आपके गुस्सा कर रहे होते हो और आप उन्हें जवाब दे रहे होते हैं उनकी बातों का, तो पेरेंट्स का गुस्सा तो 7वें आसमान पे होता है। सो आई होप आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। ऑल एंड सन्ड्री वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। इसमें मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के सभी को। तो माय फादर इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री ऑफ द लोकेलिटी टू द मैरिज पार्टी। मेरे फादर ने लोकेलिटी में जितने भी लोग थे उन्हें मैरिज के लिए इनवाइट किया, बिना किसी भेदभाव के, सभी लोगों को। ठीक है। एट वंस विक्स एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसका मतलब होता है टोटली कंफ्यूज्ड, चकरा जाना या परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड ये भी इंपॉर्टेंट है। माय द थीव्स वर एट देयर विट्स एंड व्हेन दे सॉ द पुलिस कमिंग। कि जो चोर थे वो कंफ्यूज हो गए जब उन्होंने पुलिस को आते हुए देखा। अबव बोर्ड, अबव बोर्ड मतलब होता है स्पष्ट, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। इसका कभी कभी मीनिंग भी पूछा जाता है, सिनोनिमस। ही इज ऑलवेज अबव बोर्ड इन हिज डीलिंग विथ हिज कस्टमर्स। कि वो अपने कस्टमर के साथ जो डीलिंग करता है उसमें हमेशा ईमानदार रहता है। द एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और बोर्न ऑफ कंटेंशन, दोनों अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। बोर्न ऑफ कंटेंशन मतलब भी होता है झगड़े का कारण, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी मतलब होता है झगड़े का कारण, कॉज ऑफ क्वेरल। कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और अ बोर्न ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। राइट, भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की वजह क्या है, कश्मीर है। एट डैगर्स ड्रॉन अगेन इंपॉर्टेंट है, ओपन एनमिटी, बिटर एनिमीज। एट डैगर्स ड्रॉन मतलब होता है घोर शत्रुता। राणा प्रताप एंड अकबर वर एट डैगर्स ड्रॉन विद ईच अदर। एन एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब होता है वेरी डियर। सुधीर द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। राइट। अगेंस्ट द रेनी डे, यहाँ पे रेनी डे मतलब होता है मुसीबत। फॉर हार्ड डेज, एवरी पर्सन शुड सेव समथिंग अगेंस्ट द रेनी डे। हर व्यक्ति को बुरे दिनों के लिए कुछ ना कुछ सेविंग करके रखनी चाहिए। एट आर्म्स लेंथ, ये काफी बार पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूजन भी होता है स्टूडेंट्स को, तो ध्यान दीजिएगा। एट आर्म्स लेंथ एंड एट अ स्टोन्स थ्रो, दोनों को आप याद रखेंगे, वो रिलेट करेंगे। एट आर्म्स लेंथ मतलब होता है एट अ डिस्टेंस, मतलब दूरी पे। ठीक है।
दूर पे या दूर, दूरी पे या दूर। My father advised, the father advised his son to keep himself at arm's length from bad boys. तो फादर ने क्या एडवाइस दी? फादर ने अपने सन को एडवाइस दी किस चीज की? कि वो बैड बॉयज से दूरी रखे, दूर रहे। ठीक है, एक हाथ की दूरी, ऐसा बोला जाता ना कि मैं तो उससे एक हाथ की दूरी पे रहता हूँ, मतलब दूर रहता हूँ। एंड एक्स टू ग्रिंड मतलब होता है पर्सनल एंड टू सर्व, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। पीपल मस्ट, जस्ट वेट, पीपल डोंट ट्रस्ट दोज हु हैव एन एक्स टू ग्रिंड। तो पीपल उन लोगों को ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करते जो हर समय अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। मतलब स्वार्थ सिद्ध करना मतलब ऐसे लोग जो कि स्वार्थी हो, ठीक है, हर बात पे अपना स्वार्थ देखते हो। एट द 11th आवर, इसको भी आप याद रखेंगे, एट आर्म्स लेंथ, एट द 11th आवर, एंड एट अ स्टोन्स थ्रो। ओके, एट द लास्ट मोमेंट, इसका मतलब क्या होता है? एट द लास्ट मोमेंट। ईडियम्स को आप अगर अपने डेली लाइफ की कन्वर्सेशन में यूज करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। और जब आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, तो आंसर जब आप लिखते हैं तब वहां पे भी कई बार आपको इन सभी इडियम्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप देखें जो अच्छे राइटर्स होते हैं ना, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में, स्पेशली जो इंडियन राइटर्स है, उन्होंने अपने नॉवेल्स में इडियम्स का काफी ज्यादा यूज किया है, राइट। तो आप इडियम्स को डेली लाइफ की कन्वर्सेशन में यूज करें। इफ यू बिगिन योर स्टडीज एट द 11th आवर यू कैन नॉट बी श्योर टू पास। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी स्टडीज 11th आवर पे करेंगे, एग्जाम आने वाला है और एग्जाम के 10 दिन पहले यदि आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो मुश्किल है कि आप पास होंगे, राइट। यू कैन नॉट श्योर टू पास मतलब आप पास नहीं हो सकते। एट द स्टोन थ्रो, योर अंकल लिव्स एट द स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस। स्टोन थ्रो मतलब पास में, ओके, मेरे घर से पास में रहते हैं। एट लार्ज और एट हैंड, इसको भी ध्यान रखें। एट लार्ज का मतलब होता है फ्री। द प्रिजनर इज एट लार्ज आफ्टर टिपिंग द जेलर। प्रिजनर फ्री हो गया है, टिपिंग द जेलर मतलब जेलर को डॉज करने के बाद, सॉरी, टिपिंग द चेयर, जेलर को टिप करने के बाद। ओके, माई कॉलेज इज जस्ट एट हैंड फ्रॉम माई हाउस। तो एट हैंड एंड एट ए स्टोन थ्रो दोनों का मतलब होता है पास। आप इन दोनों को कनेक्ट करिए, एट ए स्टोन थ्रो एंड एट हैंड, ठीक है। एट रैंडम मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के, विदाउट एनी एम। द सोल्जर्स फायर देयर गन एट रैंडम। सोल्जर्स ने अपनी फायर गन कर दी बिना किसी उद्देश्य के। अ बेड ऑफ रोजेस इजी है, क्वाइट कंफर्टेबल। इसका मतलब होता है द लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देंगे, आर्टिकल की यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। जो भी पोस्ट होती है उसके पहले दा लगाते हैं, ठीक है। आर्टिकल पे भी मैं एक क्लास में बहुत जल्द देने वाली हूँ सिंटैक्स की, तो वहां पे आपको काफी अच्छे रूल्स मिलेंगे। एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है? इन परफेक्टली ऑर्डरली अरेंज्ड। इसका आप अपोजिट देखेंगे एट सिक्सेस एट सेवेंस, ठीक है, जिसका मतलब होता है बेतरतीबी से। एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है शी, सॉरी, सुव्यवस्थित रूप से। यूजेस देखिए, शी कीप्स हर बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर, जो अपनी बुक्स को व्यवस्थित रूप से रखती है। एट ग्रीक एंड लैटिन, ये एग्जाम में पूछा गया था, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब होता है हिज लिटरेरी स्पीच वाज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मोस्ट ऑफ अस। उसका जो लिटरेरी स्पीच था वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। ये एग्जाम में भी एलटी में पूछा गया था। अ लाफिंग स्टॉक, इसका मतलब क्या होता है? हंसी का पात्र। हिज फूलिश आर्गुमेंट हैज मेड हिम अ लाफिंग स्टॉक ऑफ ऑल। अगर आप देखें तो आपने 12th नाइट में मॉलबोलियो का कैरेक्टर देखा होगा, जो कि लाफिंग स्टॉक स्टॉक बन जाता है। उसे लेटर मिलता है, वो सोचता है कि ओलिविया लिखती है, बट ओलिविया की जो आप कह सकते हैं जो मेड होती हैं या जो मारिया जो रहती हैं, वो एक प्लानिंग करके, प्लॉटिंग करके लिखती हैं, ठीक है। एट होम इन काफी इंपॉर्टेंट है। एट होम इन का मतलब होता है वेल वर्स्ड इन, दक्ष। रंजीत इज एट होम इन इंग्लिश, एक्सपर्ट कह सकते हैं इसे। अकाउंट फॉर मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल, तो यू मस्ट अकाउंट फॉर योर लॉस। आपको अपने लॉस के लिए उत्तरदायी होना चाहिए या आप उत्तरदायी हैं। अ फायर क्राइम का मतलब वेरी डिस्टेंट, दूर की। फॉर इंडिया टू कंट्रोल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज स्टिल अ फायर क्राइम, मतलब कि इंडिया के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत दूर की बात है। अ गुड डील ऑफ, इसका मतलब होता है वेरी मच, अत्यधिक। यू मस्ट फिनिश अ गुड डील ऑफ योर कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन, ओके। अकॉर्डिंग टू तो आसान है, कॉन्सिस्टेंट विथ, तो आई एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ माई एल्डर ब्रदर। यहाँ पे आप ये समझेंगे कि ये है एडवाइस सा, ठीक है।
और एक होता है जो वर्ब होता है उसे हम बोलते हैं एडवाइज, जा साउंड आता है, ठीक है। एज फॉर एज आप ध्यान देंगे, सो फॉर एज, तो जहां तक, मतलब एज फॉर एज आई नो हरी इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, जहां तक मैं जानता हूँ हरी क्लास में बेस्ट है। अ बॉटल नेक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अ बॉटल नेक मतलब होता है ऑब्स्टेकल, बाधा, रुकावट। In spite of all the bottlenecks created by his opponents, he got success in his mission. Okay. Bag and bag is again important with all belongings. So the English left India bag and baggage in 1947. अब यहाँ पे दो चीजें आप ध्यान देंगे। पहला तो देखिए, अगर आप इंग्लिश लिख देंगे तो ये लैंग्वेज हो जाएगी द इंग्लिश, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स हैं या जो अंग्रेज हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच को अगर आप लिखेंगे तो ये लैंग्वेज होगी, द अगर लगा देंगे तो यहाँ पे फ्रांसीसी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक कॉमन एरर जो करते हैं स्टूडेंट्स, वो कर देते हैं लेफ्ट इंडिया विद बैग एंड बैगेज, यहाँ कर देते हैं। तो ये विद अगर आप लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे विद नहीं लिखना है, ठीक है। तो दो रूल यहाँ पे आपको पता चले सिंटैक्स के। बीट अबाउट द बुश वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब होता है टू कम टू द पॉइंट इन अ राउंड अबाउट वे, घुमा फिरा कर किसी बात पर आना। तो कम टू द मेन पॉइंट, डू नॉट बीट अबाउट द बुश, ठीक है। एक गाना है ना, सीधे पॉइंट पे आओ ना, ठीक है, गाना है, अगर आप लोग को याद हो, आरक्षण मूवी का, ठीक है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर, बर्ड्स ऑफ अ फेदर क्या होता है, पीपल ऑफ द सेम नेचर, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। बाय हुक और बाय क्रुक, इसका मतलब होता है बाय एनी मीन्स, ही वांट्स टू गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन बाय हुक और बाय क्रुक। तो अभी नीट का जो एग्जाम हुआ था उसका आप लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। काफी लोग हैं जिन्होंने पैसे दिए थे और वो चाहते थे एग्जाम पास करना किसी भी तरीके से, राइट। चलिए देखते हैं। बाय एंड बाय मतलब बिफोर लॉन्ग, शीघ्र ही, बाय एंड बाय ही विल बिकम अ परफेक्ट सेंट, इसका मतलब होता है शीघ्र ही, या हम कह सकते हैं सून, राइट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब होता है इरेगुलरली, अनियमित रूप से। मनीष फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ही स्टडीड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मनीष एग्जाम में फेल हो गया, क्यों, क्योंकि वो इरेगुलरली पढ़ता था। ब्रेड एंड बटर, इसका मतलब होता है लाइवलीहुड, एवरी पर्सन इज बिजी इन हिज ब्रेड एंड बटर प्रॉब्लम ड्यू टू डियरनेस, ठीक है। तो हर व्यक्ति अपनी लाइफ में जीविका चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजी है ड्यू टू डियरनेस। तो डियरनेस हम यहाँ पे कह सकते हैं महंगाई। तो ये आपको एक वर्ड पता चला, डियरनेस का मतलब, ये डियर से कनेक्ट नहीं करना है, डियरनेस का मतलब होता है महंगाई। तो हम सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। ब्रेथ वंस लास्ट, तो ये आसान है, टू डाई अंतिम सांस लेना। हिज फादर ब्रेथ हिज लास्ट लिविंग बिहाइंड हिम 6 चिल्ड्रन। ब्रेक द आइस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टू ब्रेक साइलेंस, मौन का वातावरण तोड़ना। When all were silent for a long time, I decided to break the ice, ठीक है। तो ब्रेक द आइस पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका क्या होगा, अ ग्रेट शॉक। हिज मदर्स अल्टीमेटली डेथ केम टू हिम एज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, एक बहुत बड़ा सदमा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस बुक में जितने भी इडियम्स आपको दिखेंगे इंपॉर्टेंट ही है, और आपको काफी बार मैंने एडवाइस दी है इस चीज की कि एक्सेलेंट एंड रेन एंड मार्टिन दो बुक आप पढ़ें। एसपी बख्शी आप पढ़ेंगे, अगर आपको वो कैप देखना है या कुछ रूल्स रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं। बियर द ब्रंट ऑफ, इसका मतलब होता है टू बियर द मेन अटैक, टू बेयर द मेन अटैक, आक्रमण का मुख्य भाग सहना। तो जो फ्रंट सोल्जर्स होते हैं, फ्रंट सोल्जर्स ऑलवेज बियर द ब्रंट ऑफ द बैटल। आपने पढ़ा है ना आर्म्स एंड द मैन, जिसमें जो ब्लंचली हैं वो भी ये बात कहते हैं, राइट। बर्ड्स आई व्यू काफी बार पूछा जाता है। बर्ड्स आई व्यू मतलब अ जनरल स्टडी एट अ ग्लांस, सरसरी नजर से देखना। वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन प्रॉफिटेरियन, ठीक है। सरसरी नजर से देखना उसे हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट है बाय ऑल मीन्स, इसका मतलब सर्टेनली, बाय ऑल मीन्स ही विल पास हिज एग्जाम, सर्टेनली, निश्चय ही, डेफिनेटली। ब्लॉकहेड, ब्लॉकहेड भी इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकहेड का मतलब होता है मूर्ख, आई कैन नॉट वर्क विद हिम एज ही इज अ ब्लॉकहेड। तो देखिए वोकैब याद करने का आप लोग का जो तरीका है, अगर आप लोग सिर्फ पढ़ते हैं और उसकी मीनिंग देखते हैं तो आपको याद नहीं होगी। यदि आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या इडियम्स एंड फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स या प्रोवर्ब्स, इन सभी को अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर आप उसके यूजेस देख लेंगे सेंटेंस में तो आपके लिए याद करना आसान होगा। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग
द PDF इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, ताकि आप उसे रिवीजन कर पाए, और क्लास में भी मैं इन्हीं बुक्स से आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। Beside the mark, इसका मतलब क्या होता है? Unsuitable. Beside the mark, our lawyer's argument in the case being beside the mark, we lost the case. Unsuitable या अनुपयुक्त होना. By leaps and bounds, again very important. दिन दूनी रात चौगुनी, इसका मतलब होता है very rapidly. India is marking progress by leaps and bounds. Bury the hatchet, very important to forget the past enmity. अभी हमने पढ़ा था at daggers drawn, ये था at daggers drawn, इसका मतलब था कटु शत्रुता, ठीक है। तो bury the hatchet इसका क्या होगा? To forget the past enmity, पुरानी शत्रुता भुला देना. It is wise for Ramesh and Hari to bury the hatchet and be friends again. ठीक है। Beggar's description, very important, to be indescribable. The beauty of the Taj Mahal is beggar's description. is लगाना यहाँ पे रह गया है. The beauty of the Taj Mahal is beggar's description. ठीक है। यहाँ पे देखिए आर्टिकल लगा है, द है, क्योंकि ये मॉन्यूमेंट है. ओके, आई थिंक यहाँ पे पिक क्लिक हो नहीं पाई है. ओके, तो मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे क्या है. ये है ब्रिंग टू बुक, ठीक है। ये क्या है? ब्रिंग टू बुक. आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे PDF क्लियर नहीं है. ब्रिंग टू बुक इसका मतलब होता है टू पनिश, सजा देना. तो द नॉटी बॉय वॉज ब्रॉट टू बुक बाय द टीचर, ठीक है। द नॉटी बॉय वॉज ब्रॉट टू बुक बाय द टीचर. तो यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस में है. नेक्स्ट है बीट द एयर. क्या है ये? बीट द एयर. इसका मतलब होता है हवा में हाथ पैर मारना. हवा में हाथ पैर मारने का मतलब होता है wordless effort. When the lion was shot dead, it began to beat the air. Okay. To save his life. ऐसे कर सकते हैं. It began to beat the air to save his life. तो मतलब कि जब लॉयन को गोली लगी तो वो हवा में हाथ पैर मारने लगा. बिना मतलब आप कह सकते हैं वो जो एफर्ट था उसका जान बचाने का, वो फ्रूटफुल नहीं साबित हुआ, वो अपनी जान नहीं बचा पाया. नेक्स्ट है ब्लैक शीप. ब्लैक शीप वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लैक शीप मतलब क्या होता है? एन अनडिजायरेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, या कलंक या अवांछनीय व्यक्ति, ठीक है। तो इसका हम कह सकते हैं ही इज द ब्लैक शीप ऑफ माई क्लास. ही इज द ब्लैक शीप ऑफ माई क्लास. कई बार होते है किसी क्लास में कोई स्टूडेंट होता है वो बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट करता है, ठीक है। उसको हर कोई जानता है कि वो बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा है, तो इसे इसलिए यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं. या किसी घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके कारण पूरा घर का नाम खराब होता है, तो उसे हम ब्लैक शीप कह सकते हैं, ठीक है। और इट बिगैन टू बीट द एयर विद इट्स पॉज. यहाँ पे था सेंटेंस, इसको आप कनेक्ट कर लीजिए. विद इट्स पॉज, फुल स्टॉप लगना है. ओके, ब्लैक शीप का मैंने आपको बताया. ब्लैक एंड व्हाइट. ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है? इन राइटिंग. बहुत ही पूछा जाता है और कई बार आप कनेक्ट भी नहीं कर पाते हैं. आई कैन फॉरगिव यू इफ यू एपोलोजाइज इन ब्लैक एंड व्हाइट. मतलब यदि आप रिटन रूप में आप माफी मांगे तो मैं आपको माफ कर सकता हूँ. बेल द कैट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी TCT में आया था. टू लीड इन डेंजर. एवरी स्टूडेंट डिसलाइक्स द न्यू प्रिंसिपल बट नो बडी इज रेडी टू बेल द कैट बाय टेलिंग हिम सो. ये सॉरी PGT में आया था, नॉट TCT. तो हर स्टूडेंट न्यू प्रिंसिपल को नापसंद करते हैं, बट कोई भी आगे मतलब नहीं, कोई लीडर नहीं बनेगा उनको ये चीज बताकर. मतलब जैसे कुछ लोग गए शिकायत कर रहे हैं और एक व्यक्ति होता है जो आगे आगे बोलता है, तो कोई भी नहीं बोलेगा, अदरवाइज उसे फायर कर दिया जाएगा. ब्लो वंस ट्रम्पेट, वंस ओन ट्रम्पेट, इसे आप तो समझ ही सकते हैं, ठीक है। अपनी ही बड़ाई करते रहना, शेखी मारना. टू स्पीक बोस्टफुली अबाउट वन सेल्फ. तो अ पर्सन हु ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट इज नॉट लाइक द एवरीवन. बहुत बार लोग होते हैं जो अपनी शेखी मारते रहते हैं या अपनी ही बड़ाई करते रहते हैं कि मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो वैसा किया, है ना। तो ऐसे लोगों को जनरली हम लोग पसंद नहीं करते, राइट। तो जब आपने वोकैब पढ़ा था तो यहाँ से एक वर्ड था, वो वर्ड था ईगोटिस्ट, ठीक है। एक वर्ड था ईगोइस्ट और एक वर्ड था ईगोटिस्ट. तो टी से मैंने आपको वोकैब वाले सेक्शन में समझाया था, टी फॉर टॉक. तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने ही बारे में बातें करता है, अपनी बड़ाई करता है, उसे ईगोटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ब्रिंग टू लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रिंग टू लाइट मतलब होता है टू मेक क्लियर. द मैनेजर टैक्टफुली ब्रॉट टू लाइट द डिसऑनेस्टी ऑफ द क्लर्क.
तो मेक क्लियर या स्पष्ट करना, वेरी इंपॉर्टेंट। बैड ब्लड होता है एनमिटी, वन शुड नॉट क्रिएट बैड ब्लड अमंग फ्रेंड्स, कि किसी को भी दोस्तों के बीच दुश्मनी नहीं क्रिएट करनी चाहिए। एमंग यहाँ पे देखिए दो लोगों से जब ज्यादा होते हैं तो एमंग यूज करते हैं, अदरवाइज बिटवीन यूज करते हैं, फिर दो लोगों के लिए है। ब्रिंग होम मतलब होता है कन्विंस करना, टू एक्सप्लेन। ही कुड नॉट ब्रिंग होम द प्रॉब्लम टू मी, वो मुझे अपनी प्रॉब्लम समझा नहीं सका। बैड बार्गेन, improper compromise, his marriage with a widow has proved a bad bargain for his sons। हम आज की क्लास में 60 तक डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बिटवीन साइक्ला एंड चैरिब्डीज, इसका क्या होगा? बिटवीन टू डिफिकल्टीज, ठीक है, इधर कुआ उधर खाई, दो कठिनाइयों के मध्य में। तो ये कई बार आपसे प्रोवर्ब में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कहावतें उसमें भी आपसे पूछा जाता है। तो प्रोवर्ब के लिए भी मैं एक अलग सेशन आपके साथ लूंगी। चलिए देखते हैं इसका यूजेस। इफ ही डज नॉट टेक रिस्क ही विल बी कॉल्ड अ कवर्ड। इफ ही डज हिज लाइफ विल बी इन डेंजर। तो ही इज बिटवीन साइक्ला एंड चैरिटीज, ठीक है। बाई चांस, तो ये इजी है। बाई चांस कई बार बोलते हैं कि आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड बाई चांस ऑन द रोड, कई बार आप लोग की बाई चांस किसी से मुलाकात हो जाती है, ठीक है, तो इसके लिए बोलते हैं संयोगवश। बाई डिग्रीज आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा नया है, इसका मतलब होता है ग्रेजुअली। ही डेवलप्ड हिज नॉलेज बाई डिग्रीज। कैच अ टार्टर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को आधा से अधिक बलवान पाना। तो इन अटैकिंग इंडिया पाकिस्तान कॉट अ टार्टर, ठीक है। ये भी ऐसा इडियम है जिसमें आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इसके सेंस को, तो इसका आपको नॉलेज होना जरूरी है। कासल्स इन द एयर, कासल्स इन द एयर, इसको आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है विजनरी ड्रीम्स, विजनरी स्कीम्स, हवाई किले बनाना। जैसे शेख चिल्ली था, आपने इसकी स्टोरी सुनी ही होगी, राइट। उसने एग खरीदे और उसने पूरी प्लानिंग कर ली कि कैसे वो बेचेगा, ठीक है, एग या कुछ और खरीदा था, जो भी था। तो पूरी उसने प्लानिंग कर दी कि कैसे वो अपना एक पूरा पोल्ट्री हाउस बनाएगा, सब कुछ इतना पैसे कमाएगा। और होता क्या है कि एग जो है वो गिर जाते हैं, तो सारा जो उसकी प्लानिंग है वो रखी की रखी रह जाती है। तो हवाई किले वो बना रहा था। तो आप में से काफी लोग हैं जो तैयारी तो करते नहीं है अच्छे से, पर प्लानिंग बहुत करते हैं। यदि आप में से ऐसा कोई भी करता है तो प्लीज डोंट कासल इन द एयर, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग कासल्स इन द एयर, राइट। कैरी कोल टू न्यू कासल, तो इसका होगा टू प्रोवाइड समथिंग ऑलरेडी प्रेजेंट इन अबेंडेंस, कुछ ऐसी जगह पे उस चीज को ले जाना जहाँ पे ऑलरेडी अबेंडेंस में है। उल्टे बाज बरेली के इसका हिंदी होता है। जैसे कि आगरा जो है वो शूज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत कम रेट में बहुत अच्छे शूज मिल जाएंगे और ऑलमोस्ट हर एक गली में आपको शूज के या जो शूज के जो गत्ते बनते हैं वो आपको काम मिलेगा। तो टू सेंड शूज टू आगरा फॉर सेल इज लाइक कैरिंग कोल टू न्यू कासल, कि अगर आप आगरा में शूज को सेल के लिए ले जा रहे हैं तो वो बिल्कुल आपके लिए नुकसान का ही मामला होगा, उल्टेबाज बरेली के हो जाएगा। कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब होता है फॉल्स स्टोरी, बेसिर पैर की। द टेल ऑफ हीरोइज्म इज नथिंग बट अ कॉक एंड बुल स्टोरी। बेसिर पैर की मतलब इमेजिनेटिव स्टोरी, जैसे कि आर्म्स एंड द मैन में सर्जियस अपनी काफी बहादुरी की कहानी बताता था। कम ट्रू मतलब प्रूव ट्रू, हिज ड्रीम अबाउट हिज सक्सेस हैज कम ट्रू, सत्य निकलना या सही साबित होना। क्राई फॉर द मून, अगेन आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्राई फॉर द मून मतलब विश फॉर एन इम्पॉसिबल थिंग। जैसे कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपका ये ख्वाब है कि आप करोड़पति बन जाएं, या आप ये सोच रहे हैं कि आप डेली लाइफ के लिए कार से कहीं जाएं, तो ये क्या है? असंभव है। मतलब मेहनत करेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आप बिना मेहनत किए ही इम्पॉसिबल चीज की आशा करेंगे तो वो क्या होगा? क्राई फॉर द मून। अ बेगर क्राइज फॉर द मून इफ ही विशेस टू हैव अ कार, राइट। वैसे देखा जाए तो कई जगह तो बेगर्स के पास आईफोन होता है, हम लोग तो एंड्रॉइड से काम चला रहे हैं। ओके, कट अ सॉरी फिगर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है टू लीव अ पुअर इंप्रेशन। जैसे कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आप अच्छे से कन्वर्सेशन नहीं कर पाते या अपने नॉलेज को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो जो इंटरव्यू जो ले रहे होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा बैड इंप्रेशन पड़ता है। अशोक स्टूड टू अप टू स्पीक बट ही वाज सो नर्वस दैट ही कट अ सॉरी फिगर बिफोर द ऑडियंस, ठीक है। चिकन हार्टेड, इसका क्या होगा? कॉवर्डली। तो ही इज सो चिकन हार्टेड दैट ही कैन डू नथिंग एडवेंचरस, ठीक है। चिकन हार्टेड इसका मतलब होता है कॉवर्डली। याद है, याद करना है आपको, इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड्स प्ले मतलब समथिंग वेरी इजी। टू पास द आईएएस एग्जामिनेशन इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, राइट।
जैसे लोग बोलते हैं ना मेरे बाएं हाथ का काम, तो ये बाएं हाथ का काम नहीं है। इसके लिए आप एक इडियम यूज कर सकते हैं, हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क मतलब बहुत मुश्किल काम। कॉल अ स्पेड, ये भी एग्जाम में BLT में पूछा गया था। तो कॉल अ थिंग एज इट इज, साफ साफ कहना। बोल्ड पर्सन फियरलेसली कॉल अ स्पेड। आज का लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि मैंने 60 बोला था बट 70 हो गया है। ओके, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका क्या होगा? टू फील सॉरी फॉर द पास्ट, व्यर्थ पछताना, जो चीज हो गई आपकी लाइफ में उसके लिए आप पछताना। यू शुड नॉट फील सॉरी फॉर योर फेलियर बिकॉज इट इज ओनली क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, इसके लिए हिंदी में एक है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आज के लिए मैंने आपके साथ 70 इडियम्स डिस्कस किए हैं। आई होप कि ये क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल है। और भी बहुत सारे हम वोकैब के सेशन लेंगे आपके साथ, जिसमें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रोवर्ब एंड फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस सबको हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्लास आपकी इडियम्स की भी होगी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा लिटरेचर में भी कुछ टॉपिक्स मैं रिवीजन टाइप में आपके लिए शेयर करूंगी। ठीक है, GIC के लिए भी क्लास बहुत जल्दी अरेंज होने वाली है। सो बी कनेक्टेड एंड शेयर with the scholars, with the other students, if you find it helpful. Thank you so much. Take care.